हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इस साल का जो आपका नीट 2024 का टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके आंसर की को डिस्कस किया है। ठीक है, पेपर को डिस्कस किया है। तो ये हमारी 4th पार्ट है। प्रीवियसली हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं कवर, इसमें हम आगे के और क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बिना डिले किए चलो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक कंप्लीट कर लिया था उसके बाद। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। एक सेकेंड मैं अपना पेन निकाल लूँ। हाँ जी, सो द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या फिर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। देखो जो ये फ्लिपर है पेंगुइन के और डॉल्फिन के, ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों का फंक्शन सिमिलर है। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्विमिंग, ठीक है, लेकिन इनका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। तो ऐसे एवोल्यूशन को आप कहते हो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, नॉट डाइवर्जेंट, नॉट नेचुरल सिलेक्शन एंड नॉट अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा 3, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है कि नेफ्रॉन के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इम्पर्मिएबल है टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टेटमेंट 2 देखो, द पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेफ्रॉन के अंदर इन्होंने बोला है जैसे ये आपका नेफ्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब इम्पर्मिएबल है वाटर के, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इट इज़ परमिएबल टू वाटर ताकि रीएब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है, एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये चीज़, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है जो यहाँ पर आपकी होती है, ठीक है, द पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार, नहीं ये चीज़ गलत है। कॉलमनार की जगह क्या प्रेजेंट होता है बच्चे आपका? इट इज़ क्यूबॉइडल, ठीक है। तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर दिखता है एपिथेलियम और उसके सरफेस पे आपको क्या मिलते हैं? माइक्रोविलाई, ठीक है। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं आपका ताकि रीएब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी गलत हैं। तो यहाँ पे सॉरी फॉर दिस नंबरिंग 1 2 3 4, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो आंसर इसका आपका आएगा सेकेंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको आप एनल सर्काई कहते हो वो कहाँ पर, किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो दोनों में ही, मान लो इस तरीके से यू हैव द बॉडी ऑफ कॉकरोच, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके इस सेगमेंट से आपके एनल सर्काई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनल सर्काई क्या है? पेयर है किस चीज़ का? जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है। किस सेगमेंट पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको 10th सेगमेंट में, ये 1 2 3 4, ठीक है, 10th सेगमेंट में मिलेगा। और ये है क्या? ये इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स, जो कि आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा, मेल कॉकरोच में भी और फीमेल कॉकरोच पे भी। लिखा है ना बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, ठीक है। ये सेंसिटिव होते हैं आपके विंड के, ठीक है, और वाइब्रेशंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा 10th सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, ठीक है, कंबाइन हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वो इसको फेवर करेगा? ऑप्शन से देख लेते हैं। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नहीं, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो खुद कंबाइन करेगा ना, ऑक्सीजन को नहीं करने देगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली देखो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो सही है, लेकिन H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लो होनी चाहिए, वही फेवर करेगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है। लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, ये भी बात भी सही है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपके सही हैं जो फेवर करेंगे कि भाई आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन
कंबाइन हो सकें, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या दिया है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर, नहीं, ठीक है, हाई टेम्परेचर भी जो है वो फेवर नहीं करता, उसमें भी ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या आएगा, सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे PBR 322 का डायग्राम देख के आपसे इसी के बारे में पूछ लिया। क्वेश्चन देखो क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322, ठीक है। तो यहाँ पे किसका रोल पूछा हुआ है, एक्स का रोल पूछा है और वाई का रोल पूछा है, ठीक है। तो देखो एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है बच्चे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। और वाई क्या है, वाई है यहाँ पे आपका ROP, ठीक है। तो अब जो ये है ओरी है, ये क्या करेगा, ये तो कंट्रोल कर रहा है कि आप जो DNA यहाँ पर लिंक करोगे उसका कॉपी नंबर कितना जाएगा, ठीक है। और वाई क्या है, वाई आपका क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोटीन को कंट्रोल करने के लिए जो रेप्लिकेशन होगी प्लाज्मिड की। देखो वापस से समझाती हूँ, जो ये है, ये वाला जो जीन है आपका, ये कोड करेगा फॉर प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन के लिए कोड करेगा। अब ये प्रोटीन किस में इन्वॉल्व है, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन कराने में, ठीक है। तो ये जो जीन है जो आपके PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट है, ये प्रोटीन को कोड करवाएगा। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी दिया होगा फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, तो ये बात तो सही है। एक्स के लिए क्या बोला, रेजिस्टेंस देगा, तो रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा जीन एक्स आपका, ठीक है। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, ये बात सही है। वाई आपका प्रोटीन को कोड कर रहा है जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, ये बात भी सही है। तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। ये क्या कह रहा है, जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, नहीं, ये उल्टा दे दिया, वाई फॉर, ये भी नहीं है, रेजिस्टेंस थोड़ी करवा रहा है ये एंटीबायोटिक से। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट्स एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल, अगेन रॉन्ग, ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट इसकी सही है। ROP की आप मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज दिस जीन ROP। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पर आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम आपका किस वजह से होता है, डाउन सिंड्रोम होता है जब आपका सेल डिवीजन के टाइम एक एरर आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी क्रोमोसोम की। किस क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बनती है, वही आपको मैच करना है, वो बनती है 21st क्रोमोसोम की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम में थर्ड, A का 3। नेक्स्ट देखो अल्फा थैलेसीमिया, ये क्या होता है बच्चे, अल्फा थैलेसीमिया कि जब आपके जो जीन्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन को बना रहे हैं, ठीक है, वो या तो डैमेज हो चुके हैं या फिर दे आर मिसिंग। तो ये किस वजह से होगा आपका, यहाँ पे ये देखो आपका कंट्रोल्ड होता है। अल्फा थैलेसीमिया जो है ये दो लिंक जीन्स जो आपस में हैं, कौन सी होती हैं, HBA1 और HBA2, ठीक है। ये दोनों जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है और ये दोनों जीन्स आपकी किस पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 पे। तो B का क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। और अगर इसमें म्यूटेशन या डिलीशन हो जाती है किसी भी जीन की, देन इट कॉजेज दिस। और इसके ऑपोजिट चले जाओ, बीटा थैलेसीमिया में ये कंट्रोल होता है सिंगल जीन से, विच इज HBB, और ये किस क्रोमोसोम पे मिलता है, 11th क्रोमोसोम पे, ठीक है। और लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है आपका, जहां पर जो मेल है, ठीक है, ही इज बॉर्न विद एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो A का हमारा 4 है, तो यहाँ पे नहीं, A का हमारा यहाँ पे 3 है ना। तो A का 3, here we have A का 3, B we got 4, C 1 एंड D X क्रोमोसोम सेकेंड। तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। ये नंबरिंग को प्लीज़ इग्नोर करना। सो सही आंसर क्या आएगा, 3। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, और आपको करेक्ट आंसर बताना है इनमें से। सबसे पहले A स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एनालिथ्स जो हैं वो ट्रू सिलोमेट्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इस पे अभी आते हैं, पहले बाकी की स्टेटमेंट्स देखते हैं वो गलत कैसे है। पॉरीफेरेंस क्या है, वो सूडोसिलोमेट, ये चीज़ गलत है। सिलोम क्या है आपकी, सबसे पहले आपकी बॉडी कैविटी है, ठीक है, जहाँ पर जो मीजोडर्म है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर सिलोम प्रेजेंट है और मीजोडर्म से वो लाइंड है दोनों तरफ, ठीक है, दैट इज़ योर ट्रू बॉडी कैविटी।
तो पॉरीफेरेंस में क्या होता है, पॉरीफेरेंस में तो आपकी सिलोम है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे तो ये बात ही नहीं आएगी सिलोम की। सिलोम की बात आपकी शुरू होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स से, ठीक है, क्योंकि वहीं पे तो मीजोडर्म बन रही है ना, तभी तो आप बात करोगे सिलोम की। तो ये वाली चीज़ तो आपकी गलत हो गई। एस्केल हेलमिंथीज आर एसिलोमेट्स, ये बात गलत है। एस्केल हेलमिंथीज में आपकी सूडोसिलोमेट यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एस्केल हेलमिंथीज की बात करें तो जो बॉडी कैविटी है वो आपकी बननी शुरू तो होती है, ठीक है, पर अच्छे से नहीं बनी होती है। तो जो आपकी अंदर अगर आप देखोगे ये गट वॉल है, तो यहाँ पे मीजोडर्म जो है ना उसकी सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, पर पूरे तरीके से नहीं होती, तो वो आपको पाउचेस में दिखती है, ठीक है। इसी को हम फॉल्स कैविटी कहते हैं। तो जो मीजोडर्म है वो पाउचेस की तरह स्कैटर्ड है, किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो एस्केल हेलमिंथीज में सूडोसिलोम होती है, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। यहाँ पर क्या बोला है, प्लेटी हेलमिंथीज आर सूडोसिलोमेट्स, अगेन प्लेटी हेलमिंथीज आपके एसिलोमेट होते हैं। यहाँ पर जो आपकी बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, ठीक है, और अंदर ये गट है और यहाँ पे एंडोडर्म है, तो इसके अंदर चारों तरफ आपकी जो मीजोडर्म है वो फिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी, बॉडी स्पेस कुछ बचता ही नहीं है, तो दे आर एसिलोमेट्स, तो ये बात भी गलत हो गई। एनालिड्स आपके ट्रू सिलोमेट है, ये बात सही है। ट्रू सिलोम को आप क्या बोलते हो, यूसिलोमेट्स, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रू बॉडी कैविटी है जो कि गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट है और दोनों तरफ लाइंड है बाय मीजोडर्म। एनालिड्स में ये आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप शाइजोसील कहते हो, विच इज़ फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए ओनली। समझ आई आपको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास वापस से मैच दी फॉलोइंग आ गया। अब देखो कॉमन कोल्ड, ये तो यार बड़ा इजी है। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, बाय राइनो वायरस, ठीक है। हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन आपका ब्लड में रिलीज होता है, क्यों, क्योंकि आपकी जो आरबीसी है वो रप्चर हो गई, ठीक है। कब रप्चर हुई, जब आपका प्लाज्मोडियम से इन्फेक्शन हुआ आपको, ठीक है। तो हीमोजोइन, यहाँ पर आपका फिर सही आंसर क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। मैच ही तो करना है आपको। वाइडल टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, कि आपको टाइफॉइड है या नहीं, ठीक है। और एलर्जी किसकी वजह से हो सकती है, डस्ट माइट्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैच कर लो आप। ए का हमारा क्या है, 3 आंसर। इस बार तो बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आए हैं आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैच दी फॉलोइंग में भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हीमोजोइन फर्स्ट, तो आपका 3rd आंसर इज करेक्ट। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो वापस से हमारे पास एक मैच दी फॉलोइंग आ गया है। अगेन सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर वी हैव जस्ट अ सेकेंड, ए बी सी एंड डी, 1 2 3 4। टाइपिंग में थोड़ा इशू हुआ, इसके लिए सॉरी। चलो अब देखते हैं। अब देखो सबसे पहले है हमारे पास कोकेन। तो यहाँ पर कोकेन आपको किससे मिलता है, कोकेन एक वाइट क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड है, ठीक है, जो कि आपको मिलता है पत्तियों से। किसकी पत्तियों से, कोका प्लांट। कोका प्लांट क्या है, उसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। तो कोकेन का आंसर हमारा ये आ गया। इसी तरीके से हेरोइन पे आ जाओ। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, पैपावर सोमनीफेरम। किससे, पैपावर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन भाई आपका एक सिडेटिव है जो कि सर्जरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लास्ट आपका मारिजुआना, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैनाबिस सटाइवा से। तो आंसर्स चेक कर लो। ए कोकेन 3, ए का 3 अगेन योर डायरेक्ट आंसर। बी का हमारे पास 4 है, सी का 1 और यहाँ पर डी का 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, 4। चलो अब हमारे पास आ गई है असर्शन एंड रीजनिंग। चलो देखो स्टेटमेंट 1 और 2 आपको दी हुई है, सॉरी अगेन इसके लिए 1 2 3 एंड 4। चलो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि भाई जो 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जो compete कर रही हैं अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडेफिनेटली, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन जो इन्फीरियर है विल बी एलिमिनेटेड। दिस मे बी ट्रू
अलग अलग है. इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, आपको सही बात बतानी है. तो देखो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल सही है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब कंपटीशन होता है तो जो इन्फीरियर है, ठीक है, वो जो सुपीरियर के मुकाबले जो इन्फीरियर है वो एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, और ये ट्रू है अगर किस कंडीशन पर कि भाई जब आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटिंग है. यहाँ पर ये वाली बात गलत है आपकी स्टेटमेंट 1. अच्छा, क्यों गलत है ये तो आप लोगों ने पकड़ ही लिया होगा. यहाँ पर क्या बोला है, डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट के लिए नहीं, वो आपके सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, तभी तो आपस में कंपटीशन हो रहा है और तभी जो इंफीरियर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो रही है. तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है. चलो अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. द फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स. अच्छा, मतलब इजी फॉर यू. ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के लिए इसमें से आपको स्टेटमेंट्स दे दिए और आपको क्या ढूंढना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. पहला देखो क्या है, फेरिनेक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. नहीं, ये तो आपका कॉर्डेट्स का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी क्या नॉन कॉर्डेट्स में, इट इज़ ट्रू. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल. नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर डॉर्सल नहीं होता. यहाँ पर कैसा होता है, वो डॉर्सल नहीं मिलेगा. नॉन कॉर्डेट्स में क्या मिलेगा, वेंट्रल. ठीक है, और कैसा मिलेगा, सॉलिड. ठीक है, और कॉर्डेट्स में कैसा मिलता है, डॉर्सल एंड हॉलो. डॉर्सल यानी कि पीछे की तरफ. ठीक है, डी में क्या है, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट. ये बात सही है, नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है दैट इज डॉर्सल. हमारे अंदर कैसा होता है, वेंट्रल. पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट. ये बात भी सही है, कॉर्डेट्स में आपकी पोस्ट एनल टेल मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती है. तो पोस्ट एनल टेल जो है एब्सेंट. तो यहाँ पर देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट में जाओगे तो हमारे पास बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया. तो ऑप्शंस ये रहा, बी, डी एंड ई ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक और पार्ट की ये वीडियो आपकी फिनिश होती है जिसमें हमने और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद आई विल गो टू द बॉटनी सेक्शन. तो अब इसको आप अच्छे से रिवाइज करो और अगर स्टिल आपको कहीं पर डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट इन दी अपकमिंग वीडियो या वहीं पर. ठीक है, सून आई विल ड्रॉप अ ईमेल जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज भी शेयर कर सकते हो. तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर.